नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। कांग्रेस ने आज रात 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है, लेकिन इसमें भी जोधपुर और फिरोजी जिले के शेष उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। पहली सूची में कांग्रेस ने जोधपुर जिले की 10 सीटों में से जोधपुर शहर, सरदारपुरा, लूणी और ओसिया पर उम्मीदवार घोषित किए थे, लेकिन अभी तक सर्वाधिक चर्चित रहने वाली फिरोजी विधानसभा सीट पर उम्मीदवार कौन होगा, इसका निर्णय बाकी है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय दौरे पर 23 अक्टूबर को जोधपुर आ रहे हैं। अब बात करते हैं विस्तार से। राजनीति के जानकारों का कहना है कि फिरोजी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार का निर्णय सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सूरसागर से उम्मीदवार तय होने के बाद ही यह तय होगा कि फिरोजी से कौन उम्मीदवार होगा। पूर्व में कांग्रेस पार्टी सूरसागर से मुस्लिम उम्मीदवार तय करती रही है तो फिरोजी में ब्राह्मण उम्मीदवार बनाती है। भाजपा के लिए भी इस बार फिरोजी सीट पर उम्मीदवार का फैसला इतना आसान नहीं रह गया है, इसलिए भाजपा भी अभी उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। सूरसागर से भाजपा जनता पार्टी ब्राह्मण उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। अब कांग्रेस को उम्मीदवार तय करना है। सूरसागर से अगर कांग्रेस किसी मुस्लिम को उम्मीदवार बनाती है तो फिरोजी में ब्राह्मण उम्मीदवार बनेगा। ब्राह्मण उम्मीदवार बनाने की स्थिति में गत विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे महेश व्यास और इससे पूर्व कांग्रेस के विधायक रहे ओम जोशी हो सकते हैं और पार्टी इन नामों पर गंभीरता से विचार भी कर रही है। पार्टी सर्वे में भी इनका नाम आया है। महेश व्यास के पक्ष में उनका युवा होना और पूर्व विधायक ओम जोशी द्वारा पूर्व में विधायक रहते हुए करवाए गए विकास कार्य उनका दावा मजबूत करते हैं। इसके अलावा अगर पार्टी सूरसागर से किसी ब्राह्मण को उम्मीदवार घोषित करती है तो फिरोजी से मुसलमान उम्मीदवार हो सकता है। पूर्व में भी कांग्रेस फिरोजी से 2 बार मुस्लिम उम्मीदवार बना चुकी है। राजनीति के जानकारों के अनुसार इस बार सर्वे में प्रमुखता से आए नाम सलीम नागौरी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जिनका अन्य समुदाय के लोगों से भी गहरा संबंध है। राजनीति के जानकार यह भी कहते हैं कि एक और फैक्टर है जो फिरोजी की सीट को प्रभावित कर सकता है, वह है लोहावट। लोहावट में अगर पार्टी ने कोई फेरबदल किया तो वह फिरोजी के समीकरण भी बिगाड़ देगा, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। सूत्रों के अनुसार पार्टी और सर्वे में कुम सिंह पातावत, महेश व्यास, ओम जोशी, पप्पू राम डारा, सलीम नागौरी, मामराज बिश्नोई और प्रकाश छंगानी के नाम आए हैं। पार्टी इन सभी नामों पर गंभीरता से विचार कर चुकी है। फिरोजी विधानसभा सीट इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। कारण फिरोजी को जिला बनाने के बाद यह सरकार और पार्टी के लिए बहुत जरूरी सीट मानी जाती है। पार्टी उम्मीदवार लगातार 2 बार यहां से हार रहे हैं और इससे पूर्व यह सीट कांग्रेस के पास ही थी और पार्टी से दोबारा हासिल करना चाहती है। गत विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी से बगावत कर कुम सिंह पातावत चुनाव नहीं लड़ते तो परिणाम कुछ और ही होता। फिरोजी विधानसभा सीट से भाजपा के पब्बा राम बिश्नोई 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से पहली बार वे चुनाव हार गए थे, लेकिन लगातार 2 बार वर्ष 2013 और 2018 में चुनाव जीत चुके हैं। चौथी बार भी वे टिकट के लिए जोरदार पैरवी कर रहे हैं। पार्टी के अन्य दावेदारों अभिषेक भादु, पूर्व प्रधान, रावल जानी, जिला परिषद के पूर्व सदस्य, मनोहर पालीवाल, जिलाध्यक्ष कनिका बिश्नोई, जांबा महंत भगवान दास आदि ने जबरदस्त चुनौती पेश की है। पार्टी को फैसला करना है कि पुराने कोई मैदान में उतारे या नए चेहरे पर कुछ आजमाइश की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 23 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर आएंगे। मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी डॉक्टर देवराम सैनी द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह 9 बजे जयपुर से स्पेशल ट्रेन से जोधपुर के लिए रवाना होंगे। 10 बजे जोधपुर पहुंचकर 1:30 बजे तक जनसंपर्क करेंगे। इसके बाद 4 बजे सर्किट हाउस में रुकेंगे। 4 से 6 बजे तक जनसंपर्क करेंगे। रात्रि विश्राम जोधपुर में ही होगा। 24 अक्टूबर को सुबह 10 से 1 बजे तक जनसंपर्क करने के बाद 1 से 2 बजे तक माली सेवा संस्थान द्वारा रामबाग महामंदिर में आयोजित विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लेंगे। शाम 5:30 बजे दशहरा महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम जोधपुर में ही करेंगे। फिरोजी शहर में 24 अक्टूबर को जलापूर्ति नहीं होगी। पीएचईडी के एक्सएन मनिंदर सिंह चौधरी ने बताया कि इस दिन शहर में विभिन्न पंप हाउस, पाइपलाइन, बूस्टर संधारण आदि पर रख रखाव कार्य किए जाएंगे, इसलिए जलापूर्ति संभव नहीं है। 25 अक्टूबर से नियमित जलापूर्ति होगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से जल का अपव्यय नहीं कर सहयोग करने का आग्रह किया है।
लोकतंत्र में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दूसरा दशक द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कठपुतली शो, पोस्टर लगाने, निर्वाचन आयोग के निर्धारित 6 ऐप्स की जानकारी देने तथा आचार संहिता के मुख्य बिंदुओं को मतदाताओं तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर की प्रेरणा से शुरू किया गया यह अभियान जेठी देवी जोगराज शर्मा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। 18 अक्टूबर से शुरू हुए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत फलोदी सहित 60 से अधिक गांव ढाणियों में लाउडस्पीकर और कठपुतली शो के माध्यम से अधिकाधिक मतदान करने, वोट देने की एवज में लोभ लालच में नहीं आने का संदेश प्रसारित किया गया। साथ ही चुनाव आयोग की वोटर हेल्पलाइन ऐप सक्षम, सी विजिल, वोटर टर्नआउट, KYC अर्थात अपने उम्मीदवार को जानिए तथा सुविधा कैंडिडेट ऐप्स के बारे में जानकारी दी गई। मतदाता जागरूकता संबंधी शपथ दिलाई गई। लालच में आकर मतदान नहीं करने के बारे में कठपुतली के पात्रों के संवाद लोगों को खूब पसंद आए। कठपुतली शो की समाप्ति से पूर्व बुजुर्ग महिला कठपुतली पात्र द्वारा निडर होकर सही उम्मीदवार को वोट देने की अपील के अंदाज की दर्शकों ने तालियां बजाकर सराहना की। कठपुतली शो में शारदा, लक्ष्मी, प्रीति, फिजा, बशीर और इकबाल ने प्रमुख भूमिका निभाई। नीलम रानी ने सहयोग किया। दूसरा दशक के परियोजना निदेशक मुरारीलाल थानवी ने बताया कि अभियान के तहत मतदाताओं को संदेश देने वाले 8 विशेष पोस्टर तैयार किए गए हैं। दूसरा दशक से जुड़े वॉलंटियर्स या पोस्टर अपने स्टेटस पर लगाने के साथ ही विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाने के लिए लोगों को भेजकर मतदान जागरूकता की बात हजारों लोगों तक पहुंचा चुके हैं। कोई बूढ़ा ठाडा गया नहीं, हमारे सरकार स्कीम बनाई है कि उन्होंने वोट दराने की व्यवस्था करी है। घरे के बारे के वो घरे यानी आर वोट दरा, ठीक है, तो वोट देने जरूर जाइए, पक्को पक्को, ठीक है। अमृतवाणी सत्संग मंडल परिवार की ओर से आज दोपहर वेद भवन में अमृतवाणी का आयोजन किया गया। गणेश वंदना चंपालाल गुचिया, गुरु वंदना भैरवलाल जिनगढ़ की, भजन जगदीश गुचिया, नंदकिशोर व्यास, अश्विनी गुचिया, सीमा थानवी, रितिका शर्मा, महालक्ष्मी परिहार, रेखा थानवी ने प्रस्तुत कर सत्संग में समा बांध दिया। अमृतवाणी पाठ चंपालाल गुचिया, ओम प्रकाश गुचिया, रितिका शर्मा, रामसा थानवी आदि भक्तों ने सामूहिक रूप से किया। विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी के सुपरविजन एवं डीएसपी रामकृष्ण सिंह मलिंडा, BSF के सहायक कमांडेंट अरविंद ओझा, मैं कंपनी जाप्ता, थानाधिकारी जांबा सुरेश सारणे, मैं जाप्ता जांबा, ननेऊ, चारणई आदि गांवों में अति संवेदनशील मतदान केंद्रों, मुख्य चौराहों, बाजार में फ्लैग मार्च किया। पुलिस थाना चाकू हल्का क्षेत्राधिकार में गांव चाकू, गटियाली, चिमाना, केलनसर, मुटाई में भी अति संवेदनशील मतदान केंद्रों, मुख्य चौराहों तथा बाजार में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान पुलिस और BSF अधिकारियों के साथ तहसीलदार घंटियाड़ी रमेश कुमार, सब इंस्पेक्टर समरवीर सिंह चाकू, मैं जाप्ता साथ रहे। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस व प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त चुनाव के लिए ग्रामीणों एवं मतदाताओं से अपील की। नागौर रोड पर मधु मेडिकल के पास नव स्थापित राजू पुरोहित चश्मे वाले एंड आई केयर सेंटर का उद्घाटन आज सुबह 11 बजे सभापति पन्नालाल व्यास ने रिबन काट कर किया। पंडित रमेश पुरोहित ने विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई। राजू पुरोहित का पुराना संस्थान वर्ष 1995 से पत्थर रोड पर संचालित है। उद्घाटन से पूर्व अमृतवाणी सत्संग मंडल की ओर से चंपालाल पुरोहित के सानिध्य में अमृतवाणी का पाठ किया गया। समारोह में भामाशाह मेघराज कल्ला, भाजपा नेता दिनेश रंगा, डॉक्टर चंदन कल्ला सहित नगर के गणमान्य जन उपस्थित रहे। सेंटर का संचालन राजू पुरोहित के पुत्र डॉक्टर चंद्रशेखर पुरोहित करेंगे और जितेंद्र व दीपक पुरोहित उनका सहयोग करेंगे। राजू पुरोहित ने बताया कि सेंटर पर आंखों की जांच और उपचार किया जाएगा। वासुदेव पुरोहित ने आभार जताया। समारोह में पर्यावरण प्रेमी शिक्षक ओम प्रकाश बिश्नोई ने अतिथियों को तांबे के लोटों से जलपान करवाया तथा प्लास्टिक हटाओ, जूठन त्यागो, नशा छोड़ो अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया। उपस्थित जनों ने उनके अभियान की सराहना की और राजू पुरोहित को नया संस्थान शुरू करने पर बधाई दी। 68वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग की छात्र एवं छात्रा प्रतियोगिता का उद्घाटन आज सुबह परमवीर मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में हुआ। मुख्य अतिथि भोमराज पुरोहित तथा विशिष्ट अतिथि कमल किशोर थानवी एवं कमल कोचर थे। प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फलोदी एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय SMB द्वारा करवाया जा रहा है। मुख्य अतिथि भोमराज पुरोहित ने खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन की घोषणा की। कार्यक्रम संयोजक किशोर कुमार बोरा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फलोदी एवं श्रीमती कांता पवार, प्रधानाचार्य SMB राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेल संयोजन प्रभारी रामेश्वर राव सहित सारी शिक्षक स्टाफ उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के तहत 19
प्रकार की दौड़ कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। 17 वर्ष आयु वर्ग छात्र में 91 स्कूल एवं 19 वर्ष आयु वर्ग छात्र में 75 स्कूलों के छात्र भाग ले रहे हैं, जबकि 17 वर्ष आयु वर्ग छात्रा में 52 स्कूल एवं 19 वर्ष आयु वर्ग छात्रा में 36 विद्यालय की छात्राएं भाग ले रही है। कार्यक्रम का संचालन विनोद पुरोहित उप प्रधानाचार्य ने किया। प्रतियोगिता का समापन 26 अक्टूबर को होगा। सामने दीर्घा में देख रहे हैं छात्र और छात्राएं जो कि 67वीं एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता की धुरी है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत ये प्रतियोगिता एक ऐसा रूप लेगी जो कि फलोदी जिले का प्रतिनिधित्व राजस्थान के राज्य स्तर प्रतियोगिता में करेंगे। इन सभी खिलाड़ियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से। माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग फलोदी के मुखिया चामू थानाधिकारी सुल्तान सिंह सोडा के नेतृत्व में गठित टीम ने आला दर्जे के बदमाश और मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया है। एसपी जोधपुर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि कांस्टेबल भूराराम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मूलेजी का बेरा निवासी मांगीलाल उर्फ मंगेश मेघवाल के पास चोरी की मोटरसाइकिल है जो वह बेचने की फिराक में है। इस पर पुलिस टीम ने मांगीलाल उर्फ मंगेश के निवास स्थान पर पहुंचकर मुलजिम को दस्तयाब करने का प्रयास किया। इस बीच मुलजिम मोटरसाइकिल पर बैठकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर मांगीलाल के कब्जे से 2 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई। पूछताछ में पता चला कि मुलजिम मांगीलाल ने अपने साला दिनेश पुत्र रिकाराम मेघवाल निवासी जोलियाली थाना बालेसर के साथ मिलकर जमानत पर आने के बाद जोधपुर शहर के विभिन्न हिस्सों से 4 मोटरसाइकिल चोरी किए थे। निर्वाचन विभाग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता जागरूक कार्यक्रम स्वीप के तहत फलोदी में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी डॉक्टर अर्चना व्यास एवं सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी डॉक्टर भावना सांखला मतदाताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में अधिकाधिक मतदान के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित हो रहे गरबा पंडाल में जाकर महिलाओं एवं नागरिकों को मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। केशवनगर स्थित गरबा पंडाल में युवा मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में जानकारी दी गई और लोगों को अधिकाधिक इस ऐप का उपयोग करने के संबंध में बताया। इस ऐप के माध्यम से मतदाता अपने मतदान केंद्र, भाग संख्या तथा क्रमांक संख्या का पता लगा सकते हैं। इसी क्रम में दुर्गाष्टमी के अवसर पर एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास द्वारा लटियाल माता मंदिर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नन्ही बालिकाओं द्वारा नव दुर्गा के रूप में तैयार होकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मनोज कुमार भाटी, दिलीप कुमार बिस्सा, सोहन राज गोयल के साथ अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बाप कस्बे में 7 नवंबर से शुरू होने वाली SC/ST समाज क्रिकेट प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन आज न्यू पारसमणि विद्यालय में किया गया। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि क्रिकेट प्रतियोगिता लीग आधार पर होगी। आयोजक मंडल के सदस्य अशोक दैया ने बताया कि SC/ST समाज के 120 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिन्हें 8 टीमों में 27 नवंबर को नीलामी के जरिए खरीदा जाएगा। यह प्रतियोगिता IPL की तर्ज पर खेली जाएगी। इस मौके पर गोपाल सेका सर, SFI जिला महासचिव मंगाराम पवार आदि उपस्थित थे। आज बस इतना ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।